नमस्कार। स्वागत है आपका द दिल्ली डायलॉग में। मैं आपका मित्र चंद्रशेखर एडवोकेट। आज एक वीडियो बनाने की हालांकि मेरी इच्छा काफ़ी पहले से थी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली के केजरीवाल जी के ऊपर वीडियो बनाई जाए। केजरीवाल जी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मैं समझता हूँ 2-3 किस्सें लगेंगी मुझे, 2-3 इसके एपिसोड बनेंगे। तो शुरुआत करते हैं केजरीवाल जी की। किस्सा केजरीवाल का। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, या कहना चाहिए कि इनकी कलाकारी के सामने बड़े से बड़े हॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार, हॉलीवुड अभिनेता और बॉलीवुड के सरताज दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और बड़े बड़े नामचीन चेहरे सब फेल हैं। तो शुरुआत करते हैं। केजरीवाल जी जो है अन्ना हजारे जी के साथ उन्होंने, देखो उनके पहले तो IRS थे, वो सबको मालूम है, उस बारे में नहीं जाना चाहूँगा मैं। अन्ना हजारे जी के मूवमेंट में, एजिटेशन में वो सम्मिलित हुए। उनके साथ मिलकर उन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की मुहिम चलाई। जन लोकपाल बिल के अगेंस्ट उन्होंने दिल्ली के रामलीला मैदान में, हालांकि उससे पहले वो एक्टिवेट हो गए थे, जगह जगह बिजली के मीटर कनेक्शन काटते थे, ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। उनकी वो बहुत सोची समझी उनकी एक योजना थी, इस पर वो कार्य कर रहे थे। उनको प्लेटफॉर्म मिला, केजरीवाल जी को प्लेटफॉर्म जो मिला वो मिला अन्ना हजारे जी के उस अनशन वाले एपिसोड से, जो करीब करीब 15-20 दिन तक चला था रामलीला मैदान में। मैं स्वयं भी प्रभावित था उस इंडिया अगेंस्ट करप्शन से, मैं भी उसमें पार्टिसिपेट किया, मैंने भी। अब धीरे धीरे केजरीवाल जी की महत्वाकांक्षा तो पहले से थी कि भाई राजनीति में कूदना है। हालांकि उन्होंने सबके सामने बोला कि मैं अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा और मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। खैर वो सब बातें झूठी साबित हुई। अन्ना हजारे और केजरीवाल के बीच में ड्रिफ्ट बढ़ती चली गई और अन्ना हजारे पॉलिटिकल पार्टी बनाने से सहमत नहीं थे। केजरीवाल जी पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध हो गए थे। तो 2 अक्टूबर 2010 और 2011 के बीच में जन लोकपाल बिल और इनका एजिटेशन बहुत जोरों शोरों पे चला। बाकायदा केंद्र सरकार, UPA सरकार थी, प्रणब मुखर्जी और कपिल सिब्बल जैसे लोग इनसे मिलने गए और काफ़ी चीज़ें हुई। परंतु असली काम तो राजनीतिक पार्टी बनाना था। उसके लिए एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। बाकी केजरीवाल जी को जानता कौन था? कोई नहीं जानता था। भाई वो अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ, उस मंथन में केजरीवाल जी का चेहरा सामने आया। केजरीवाल जी ने 2 अक्टूबर 2012 को राजनीतिक पार्टी बनाने की, पॉलिटिकल पार्टी बनाने की घोषणा की और 26 नवंबर 2012 को उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। पॉलिटिकल पार्टी बनाने में बहुत सारे फाउंडर मेंबर्स थे इनके, जिसमें से एक शशि भूषण जी, जो पहले लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण जी के पिताजी हैं। उन्होंने 1 करोड़ से ऊपर का डोनेशन दिया, इनकी पार्टी खड़ी हुई। पार्टी में प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, कवि कुमार विश्वास और जस्टिस संतोष हेगड़े और शाजिया इल्मी, आनंद कुमार, मयंक गांधी, अंजलि डामनिया, मतलब बहुत सारे लोग, और मनीष सिसोदिया जो उनके राइट हैंड हैं, समेत बहुत सारे लोग थे। बाद में वो लोग जुड़ते गए, फाउंडर मेंबर बने। धीरे धीरे पार्टी का PAC, NAC वगैरह, इनका जो संविधान वगैरह के हिसाब से उन्होंने आगे कार्य करना शुरू हुआ। थोड़े दिनों बाद आशुतोष जो पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, टेलीविज़न पत्रकार थे, वो भी शामिल हो गए पार्टी में, अपनी नौकरी छोड़ के। विदेशों से भी जो NRI वर्किंग कर रहे थे वो भी इतने प्रभावित हुए, वो वहाँ से अपनी करोड़ों रुपए की पैकेज की नौकरी छोड़ के आके जुड़ गए। प्रभावित होने का था एक मुद्दा लाजमी था कि भाई ईमानदार आदमी है और अगर ऐसा आदमी पॉलिटिक्स में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। परंतु क्या हुआ, धीरे धीरे केजरीवाल जी की पार्टी का जो मोटिव था, जो इनका आइडियोलॉजी थी,
तो उसमें गांधीयन सोशलिज्म, लिबरल सोशलिज्म जैसे इन्होंने विचारधारा को शामिल करके उसको आगे बढ़े। परंतु क्या ऐसा हुआ, धीरे धीरे केजरीवाल जी के बारे में लोगों को पता चलना शुरू हुआ। जो फाउंडर मेंबर थे प्रशांत भूषण जैसे सीनियर एडवोकेट, उनको सबको लात मार के बाहर कर निकाला गया। योगेंद्र यादव को लात मार के बाहर निकाल दिया गया, प्रशांत भूषण को लात मार दी गई, संतोष हेगड़े जी निकल गए, जस्टिस संतोष हेगड़े जी निकल गए। कुमार विश्वास की तू महमे के बाद उनको भगा दिया गया। शाजिया इल्मी जो फाउंडर मेंबर थी वो भी छोड़ के भाग गई। कहा कि पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई लोकतंत्र पार्टी के अंदर नहीं है। केजरीवाल जी का सिंपल डिक्टेटरशिप है, दिस इज़ माई वे और हाईवे, या जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या तुम अपना रास्ता नापो। आशुतोष बड़े ज़ोर शोर से आए थे शामिल होने के लिए, कुछ अपनी उनकी भी मनोकामनाएं होंगी, कोई उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, वो फुलफिल नहीं हुई, वो भी भग गए, छोड़ गए। एक पत्रकार हो रहे हैं राजदीप सरदेसाई, उनके बारे में भी सुना था कि वो गोवा का सीएम बनने के लिए अपने आप को एज ए प्रोजेक्शन चाहते हैं, सीएम कैंडिडेट की वो वहाँ शामिल होना चाहते हैं, पर बात नहीं बनी, वो भी गायब हो गए। मयंक गांधी गायब हो गए। अंजलि डामनिया महाराष्ट्र की एंटी करप्शन एक्टिविस्ट थी, वो भी छोड़ के भाग गई। आप प्रोफेसर आनंद कुमार थे जेएनयू के, वो भी चले गए। मतलब बहुत नाम हैं जिनको मैं कहूँगा कि जो छोड़ के, अश्विनी उपाध्याय हैं एक हमारे सहयोगी एडवोकेट हैं, मित्र हैं हमारे, वो भी चले गए, वो भी फाउंडर मेंबर थे, वो भी चले गए। हालांकि हम भी इनके आंदोलनों में शुरू में गए थे, हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन तो कभी नहीं करी, परंतु जो इनके साथ जुड़ा और जो इनके हाँ में हाँ यस मैन बन के नहीं चला, उसको जाना पड़ा। खैर जी, पहला इलेक्शन हुआ इनका, तो पहले इलेक्शन में 13-14 में इनकी 28 सीटें आई। इलेक्शन से पहले का एक सीन देखिए, इन्होंने रैलियाँ करी और जब पार्टी का गठन हुआ तो इनके पास डोनेशन के जरिए 20 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया था। इलेक्शन से पहले इनकी खूब सभाएं हुई और सभा के अंदर ये इन्होंने कहा हम ये कर देंगे, करप्शन हटा देंगे, आम आदमी की सरकार बनेगी, और सब लोग बड़े प्रभावित थे। इनकी 28 सीटें आई, साथ में कांग्रेस की 8 सीट आई और बीजेपी की 31 सीट आई। तो जिस कांग्रेस के खिलाफ ये खड़े हुए थे, जिसके भ्रष्टाचारों का ये अपने उद्घोषणा करते थे, इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजेंगे, ये भ्रष्टाचारी हैं, उनके खिलाफ इनको जो वोट मिला, कांग्रेस की तो 8 सीट आई थी, परंतु इन्होंने उसी के साथ मिलकर 49 दिन की सरकार बनाई, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर। अब कांग्रेस ने इनको समर्थन दे दिया, पर बाद में इनकी नकेल कसी तो ये 49 दिन के बाद भाग गए। फिर जी इनको फिर तला मिली हुई, उन्होंने फिर जोर शोर से अपना मजबूत करना शुरू करा। 2015 के इलेक्शन से पहले इनके पास फंडिंग भी बहुत इकट्ठी हो गई थी, जो इनका सोर्स बताते हैं इनकी अपनी वेबसाइट्स पे। 15 करोड़ एक, 20 करोड़ एक और 100 करोड़ से ऊपर इनके पास फंडिंग आ गई। बाकायदा इन्होंने लेखा जोखा दे रखा है, खैर उसमें नहीं जानना चाहूँगा मैं। 2015 के इलेक्शन में इन्होंने जो भी सभा करी, पहले ध्यान दिलाऊंगा आपको, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बने थे इस देश के, वो अपने जेब में एक डायरी रखते थे और जैब डायरी निकालते थे, ये बफोर्स की लिस्ट है मेरे पास, इसमें जो बफोर्स घोटाले वाले हैं उनका नाम है, सबको जेल भेजूंगा। उसी को थोड़ा और परिष्कृत करके इन्होंने एक बंडल रखा कागजों का ये 340 पेजों की सबूत हैं शीला दीक्षित के खिलाफ, इसको जेल भेजना है मुझे जी। इसने दिल्ली के लोगों को वोट ठगा है जी, इसने दिल्ली के लोगों को ख़त्म कर दिया है जी, विकास नहीं हुआ जी, दिल्ली के लोगों के साथ बहुत खिलवाड़ हुआ है जी, इसको हम जेल भेजेंगे। साथ में इन्होंने वो इलेक्शन जीता, खैर बहुत अच्छी इनकी मेजॉरिटी से सीटें आई।
67 इनके एमएलए जीते और बधाई के पात्र हैं, इन्होंने मेहनत करी, इनको फल मिला। अब जो उन्होंने वादे किए थे, अब वादों को पूरा करने की बारी आई। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने की बारी आई। क्या ऐसा हुआ? क्या शीला दीक्षित जेल गई? नहीं, शीला दीक्षित तो जेल नहीं गई। शीला दीक्षित हारी जरूर इनसे इलेक्शन में 2 बार या 3 बार, जो भी हारी वो, पर शीला दीक्षित जेल तो नहीं गई। ये शीला दीक्षित को भूल गए। डॉक्टर हर्षवर्धन ने इनको चिट्ठी लिखी केजरीवाल को, केजरीवाल जी आप कहते थे कि मैं शीला दीक्षित को, मेरे पास 340 पेजों के सबूत हैं, शीला दीक्षित को जेल भेजूंगा, आप इनके खिलाफ एक्शन लीजिए, एफआईआर दर्ज कराइए। तो इनका जवाब आता है, हर्षवर्धन जी आप मुझे सबूत दीजिए, मैं इनके खिलाफ एक्शन लूँगा। तो वहाँ से इनका कुछ चेहरा नज़र आने लगा, ये किस प्रकृति के आदमी हैं। हालांकि हम प्रभावित थे, पर जब इन्होंने रंग रूप दिखा दिए थे, किरण बेदी भी इनके साथ शामिल थी, किरण बेदी भी इनसे सेपरेट हो गई थी बाद में। तो हम तो वहीं से समझ गए थे जब इन्होंने प्रणव दा के साथ मीटिंग की थी, एक रामलीला मैदान में जब इनका अनशन चल रहा था, तो जिस तरीके से उन्होंने बात की थी कि क्या आप हमें रात को उठा लेंगे, पुलिस हमें उठा तो नहीं लेगी, तब मैं समझ गया कि ये आदमी जो है, शायद जो बोल रहे हैं केजरीवाल जी वो उतना करेंगे नहीं, इनका उद्देश्य कुछ और ही है, और वो उद्देश्य सामने आया। तो ये केजरीवाल जी की कहानी थी कि प्रशांत भूषण, शशि भूषण, योगेंद्र यादव, शशि भूषण इसमें है या नहीं है शामिल नहीं मुझे, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और संतोष हेगड़े जी, कुमार विश्वास, शाजिया एलमी और आशुतोष, अश्विनी उपाध्याय, मयंक गांधी, अंजलि डामनिया, आनंद कुमार, प्रोफेसर आनंद कुमार, बहुत चेहरे हैं, बहुत फेमस पर्सनैलिटी हैं जिनको लात मार के निकाल दिया गया। तो ये थी एक केजरीवाल जी के बारे में संक्षिप्त एक विवरण, छोटा सा। अब आगे दूसरा एपिसोड में बात करेंगे इनकी पहले टर्म की नाकामयाबी के बारे में। इन्होंने क्या एक्शन लिए, क्या इनके वादे थे, कितने पूरे करे, कितने नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आप आगे वाली वीडियो भी ज़रूर देखना, बहुत अच्छी उसमें बात करेंगे। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।